नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के अंदर। मैं शाहरुख आपका दोस्त आज लेकर आए एक नया टॉपिक, जिसके अंदर आज हम आपके साथ बात करेंगे दो वैलिडेशन की। जिसमें पहली वैलिडेशन में हम बताएंगे कि आप किस तरीके से पार्टी वाइज पैरामीटराइज सेल प्राइस को कैलकुलेट करा सकते हैं ऑटोमेटिक। और दूसरी वैलिडेशन में हम सीखेंगे कि सेल वाउचर बनाते वक्त बैच वाइज इंफॉर्मेशन एक अलग रो में चाहते हैं, जिससे हमें हाथों हाथ ये पता चलता रहे कि हमें इस बैच में इतने का प्रॉफिट हुआ है, इसकी एमआरपी ये थी, इसका डिफरेंस प्राइस ये है और टोटल मिला के हमें इतने का प्रॉफिट हो गया। ये दोनों वैलिडेशन आज हम आपके साथ इस सेशन में स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज का सेशन आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। सबसे पहले मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है जिसके मारे हमें ये वैलिडेशन बनानी पड़ी। होता क्या है कि एक क्लाइंट है, जब वो परचेज का बिल बनाता है तो वो चाहता है कि जो भी मैं पार्टी लूं उस पार्टी में मैं एक रेट फिक्स कर दूं कि मुझे इतने परसेंट का इससे प्रॉफिट चाहिए। मान लीजिए पार्टी ए से खरीदते हैं और आप चाहते हो वो माल 100 रुपए का है और पार्टी ए से जो भी माल आएगा उस पर मुझे 50% का प्रॉफिट चाहिए। अभी तक हमने आइटम वाइज प्रॉफिट सेट करना सीखा था, पार्टी वाइज नहीं किया था। लेकिन इस वैलिडेशन के थ्रू हम पार्टी वाइज भी प्राइस को सेट कर सकते। लेकिन पहले मैं आपको प्रॉब्लम दिखाता हूँ आ क्या रही है। इसके लिए हम चलते हैं परचेज पर। परचेज के बाद ऐड पर चलते हैं। ऐड के बाद जो भी हमारी पीओएस सीरीज है हमने यहाँ से वो ले ली। हमारी जो डेट है वो डाल देंगे, जो भी वाउचर नंबर होगा वो डाल देंगे, परचेज टाइप जो होगा वो डाल देंगे और उसके बाद जो भी आपकी पार्टी का नेम है आप यहाँ से वो टाइप कर दीजिए। मैंने पार्टी का नेम सिलेक्ट कर लिया। अब इसको मॉडिफाई करता हूँ Alt+M दबाकर और जैसे इंटर मारूंगा तो देखिए यहाँ पर एक नई विंडो खुली जिसका नाम है ऑप्शनल फील्ड। और हमने यहाँ पर क्लाइंट को बोल दिया है कि जो भी आपका सेल रेट या कैलकुलेशन हो वो आप यहाँ डाल दीजिए। हमने पार्टी के अंदर ही एक ऑप्शन दे दिया कि भैया आप जब भी पार्टी बनाएंगे आप अपना मार्जिन यहीं सेट कर दो और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, बाकी काम वैलिडेशन कर देगी। इसको मैंने यहाँ सेव करा दिया। सेव कराने के बाद अब मैं चाहता हूँ जो भी मेरी आइटम है, मान लीजिए मेरे पास ये आइटम है, मैंने इसकी 10 पीस खरीदी है। मैंने इस पे इंटर मारा। जैसे इंटर मारा इसने मुझसे डिजाइन नंबर पूछा, मेरा साइज पूछा, उसके बाद क्या परचेज प्राइस है, मैंने कहा 100 रुपए परचेज प्राइस है। तो देखिए इसका जो सेल प्राइस है वो कैलकुलेट नहीं होके आया। मैं चाहता था ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ जाए, मुझे मैन्युअली कुछ भी ना करना पड़े। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अपनी वैलिडेशन को रीस्टोर करना है। वैलिडेशन तो हमने बना दी है, अब रीस्टोर करनी है। उसके लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन पे आएंगे, यूटिलिटीज पे आएंगे और कस्टमाइजेशन के अंदर जाकर कस्टम वैलिडेशन के अंदर एक टॉपिक मिलेगा रिस्टोर कस्टम वैलिडेशन। हम कस्टम वैलिडेशन पे आए, हमने इस फोल्डर वाले आइकन पर क्लिक किया और अब जो हमारी वैलिडेशन है 18, तो हम यहाँ से 18 ले लेंगे और सिंपली ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। हमारी वैलिडेशन क्या हो गई है, रिस्टोर हो गई। वैलिडेशन रिस्टोर होने के बाद अब मुझे अगेन परचेज वाउचर पे जाना है। उसके लिए मैं ट्रांजेक्शन पे आऊंगा, ट्रांजेक्शन के बाद परचेज पर जाऊंगा, परचेज के बाद मैं ऐड पर जाऊंगा और जैसे ही ऐड पर गया उसने मुझसे पूछा कौन सी सीरीज है, तो मैंने बता दिया उसको पोस्ट सीरीज है। ये पोस्ट सीरीज आ गई। उसके बाद जो भी आपकी डेट थी वो टाइप किया, जो भी आपका टैक्स रेट था आपने यहाँ से वो टाइप किया। उसके बाद जो भी आपकी पार्टी का नेम हो आप यहाँ से वो ले लेंगे। मेरी जो आइटम का नाम है मैंने वो टाइप किया, कितनी पीस, मैंने कहा 5 पीस, तो मैंने यहाँ पर 5 पीस डाल दी। और जैसे ही मैंने इंटर मार के आगे आया, देखिए मेरे पास पैरामीटराइज विंडो खुल गई। मुझे बस सिंपली अपना यहाँ पर डिजाइन नंबर बताना है, जो भी मेरा डिजाइन नंबर है वो बता दिया। मेरा जो भी साइज था मैंने वो बता दिया। उसके बाद मुझे यहाँ पर ये बताना पड़ेगा कि इसका परचेज प्राइस कितना है। मैंने कहा इसका परचेज प्राइस 190 है और जैसे ही इंटर मारा तो आप देखेंगे इस पर ऑटोमेटिक 55% प्रॉफिट कैलकुलेट होकर इसका सेल प्राइस ऑटोमेटिक आ गया, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। और सिंपली मैं इसको सेव कर दूंगा तो ये मेरा सेव भी हो जाएगा। ये सेव हो गया। सेव होने के बाद मैं इस परचेज बिल को सेव कर देता हूँ। मैंने इसको सेव कर दिया और अब मैं इसको जब सेल करूंगा तो इसका प्राइस ऑटोमेटिक 294 पिक कर लेगा। इसके लिए मैं सेल वाउचर पे जाता हूँ, ऐड पर आता हूँ, अपनी जीएसटी वाली सीरीज को पिक करके ओके बटन पर क्लिक कर देता हूँ। ये मेरा ओके हो गया। ओके हो जाने के बाद अब मैं सिंपली सेल पर गया,
पार्टी का नाम सेलेक्ट किया और यहाँ पर जो भी मेरा बारकोड नंबर था वो मैंने बारकोड नंबर टाइप किया और आप नोटिस करेंगे सेल प्राइस था वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर मेरे सामने आ जाएगा, मुझे मैन्युअली और कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो आप इस वैलिडेशन के थ्रू अपने सेल प्राइस को ऑटोमेटिक कैलकुलेट करा सकते हो, उसे मैन्युअली करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी वैलिडेशन हमारी जो आपके साथ है वो है बैच वाली, और अब आपको सिखाएंगे हम बैच वाली पैरामीटराइज। सबसे पहले हमें उसकी प्रॉब्लम को समझना है कि हमारे सामने प्रॉब्लम क्या आ रही है। तो उसके लिए हम यहाँ से उस कंपनी को ओपन कर लेते हैं जिस कंपनी में हमें ये काम करना है। कंपनी ओपन हो गई। कंपनी ओपन होने के बाद मैं ट्रांजेक्शन पे गया, ट्रांजेक्शन के बाद ऐड पर गया और सिंपली स्टैंडर्ड फॉर्मेट यहाँ से ले लिया। अपनी सीरीज ली, जो मेरी सीरीज थी वो टाइप किया, जो डेट थी वो टाइप किया और जो भी मेरी आइटम का नाम है मैं यहाँ से वो ले लेता हूँ। मैंने वो आइटम का नाम ले लिया और जैसे ही इंटर मारा, मैं चाहता हूँ जो मेरा ये बैच है और जिससे ही मैं ओके बटन पर क्लिक करूँ तो मुझे यहाँ पर पता चल जाए कि इस आइटम का बैच क्या था, उसकी एमआरपी क्या थी, उसका सेल प्राइस क्या है, उसका कॉस्ट प्राइस क्या है और मुझे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, वो मुझे यहीं पता चल जाए, मुझे अलग से बार बार कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। तो उसके लिए भी आपको वैलिडेशन बनानी, वैलिडेशन हम ऑलरेडी बना चुके हैं, बस आपको रीस्टोर करना है। रीस्टोर के लिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन पे आना है, यूटिलिटीज पे जाना है, कस्टमाइजेशन के अंदर आना है और कस्टम वैलिडेशन में रीस्टोर पे आना है। रीस्टोर पे आने के बाद आपको इस फोल्डर वाले आइकन पर क्लिक करना है और जो अब हमारी वैलिडेशन है उसका नंबर 19 है, तो हम यहाँ से वैलिडेशन पर क्लिक कर देते हैं। हमने यहाँ से वैलिडेशन को क्लिक किया और सिंपली ओपन बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही ओपन बटन पर क्लिक किया तो आप नोटिस करेंगे अब हमारी वैलिडेशन क्या हो गई है, रीस्टोर हो गई। वैलिडेशन रीस्टोर होने के बाद आपको ट्रांजेक्शन पे जाना है, ट्रांजेक्शन के बाद ऐड पर आना है और जो भी आपका फॉर्मेट हो आप यहाँ से वो सिलेक्ट कर लेंगे। हमारे केस में स्टैंडर्ड था तो हमने स्टैंडर्ड सिलेक्ट कर लिया। जो आपकी डेट होगी आप यहाँ से वो डेट डाल दोगे, जो भी पार्टी का नाम होगा आप यहाँ से पार्टी का नाम टाइप कर दोगे और उसके बाद जो भी आपकी आइटम है आप यहाँ से वो ले लोगे और जैसे आप आइटम का पैक करोगे और जैसे ही ओके बटन पर क्लिक करोगे तो आप नोटिस करेंगे जो आपका बैच था वो यहाँ शो हो जाएगा, जो भी आपकी एमआरपी थी वो शो हो जाएगी, डिफरेंस कितने परसेंट का है वो शो हो जाएगा, आपका कॉस्ट प्राइस कितना है वो आ जाएगा और टोटल आपको कितने का प्रॉफिट हो रहा है इस बैच पर वो आपको शो हो जाएगा। मतलब आप जितनी आइटम लेंगे उसका वन बाय वन ये आपको टोटल शो होता जाएगा कि कितने का आपका आ रहा है और फाइनली एक बिल में कितने का प्रॉफिट हो रहा है वो ये बिल प्रॉफिट भी बताता है। अभी आपने एक आइटम लिए तो 125 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, अगर आप यहाँ 4 आइटम लेंगे और जितने का भी प्रॉफिट होगा ये आपको हाथों हाथ कैलकुलेट करके बता देगा, उसके लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इस तरीके से वैलिडेशन का यूज करके अपना सारा काम ऑटोमेटिक कर सकते हैं, या दूसरे लफ्जों में कहें कि जो भी आपका मैन्युअली काम है जिसको आपको बार बार रिमेंबर करना पड़ता है, आप वैलिडेशन बनवाने के बाद उसको रिमेंबर करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये हमारा आज का सेशन था जिसमें हमने आज आपके साथ दो वैलिडेशन को डिस्कस किया, जिसमें पहली हमारी वैलिडेशन थी पैरामीटराइज कैलकुलेशन की, दूसरी जो वैलिडेशन थी वो बैच वाइज इंफॉर्मेशन शो इन सेल वाउचर की थी। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।